भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे के मुद्दे पर मामला थमते ही एनडीए के सहयोगी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग करते हुए भाजपा पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आगामी 2022 के चुनाव में भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है तो इससे भाजपा को ही फायदा होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके समाज की मांग है। संजय निषाद ने केंद्र और राज्य सरकार से निषादों के लिए मछुआ एसी आरक्षण दिए जाने की भी मांग की है। यूपी में धर्मांतरण मामले में एटीएस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। साथ ही एक गैंग का भी भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि इस गैंग ने 1000 से अधिक हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया है। तो वहीं अब इस मामले में यूपी सरकार ने मामले की पूरी जांच करने का आदेश दे दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में शामिल सभी लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के भी निर्देश दे दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति अभी से गरमाने लगी है। बीजेपी यूपी में जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है, इसलिए पार्टी चुनाव मिशन 2022 को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना ही नहीं चाहती है। यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक देर रात तक चलती रही और इस बैठक में मिशन 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी ने फैसला किया कि बीजेपी इस बार चुनाव में 300 प्लस के नारे के साथ मैदान में उतरेगी। करीब 4 घंटे तक चली मैराथन बैठक में सीएम योगी ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत कई और नेताओं ने मिशन 2022 के लिए चर्चा की। मीटिंग में फैसला हुआ कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करेगी। सरकार के मंत्री और नेता अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और लोगों की परेशानियों से शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे ताकि समस्या का हल निकाल सके। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच इससे बच्चों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने S4 मॉडल को लागू करने की योजना बनाई है। S4 मॉडल बच्चों के लिए रक्षा कवच बनेगा और कोरोना की तीसरी लहर से बचाने में सहायक भी होगा। तो वहीं S4 मॉडल में सबसे पहले स्वच्छता पर बात कही गई है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियानों के माध्यम से बीमारी की रोकथाम और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगी। तो वहीं दूसरा नियम है सैनिटाइजेशन के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण और अन्य संक्रामक रोगों पर लगाम कसी जा सकेगी। तो वहीं तीसरी पहल जो कि जून के अंत तक प्रत्येक अस्पताल में PICU NICU स्थापित करना है ताकि अगर बच्चे बीमार हो तो उन्हें प्रभावी उपचार मिल सके और चौथे चरण में विशेष दवाइयों की आपूर्ति करें। पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए सिरप और चबाने योग्य गोलियों के साथ मेडिसिन किट की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि अगर तीसरी लहर आए तो बच्चों को दवाइयों के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल से प्रदेश में संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में तेजी से घटते कोरोना संक्रमण के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा समय पर लिए गए निर्णय से आज प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4000 से कम हो गई है। वर्तमान में 3910 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मात्र 255 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश का कोविड रिकवरी रेट 98.5% है, जबकि पॉजिटिव रिकवरी दर 0.1% है। प्रदेश के 16 जिलों में संक्रमण के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं 55 जिलों में कोरोना के नए केस इकाई की संख्या में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक 16,58,486 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।